नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पटेल। दोस्तों, आज हम अपने फार्म में लगा रहे हैं एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक हमें क्यों लगाना पड़ा, वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। और एंटीबायोटिक से हमारे फार्म में नुकसान क्या होता है, उससे हमें फ़ायदा क्या होता है। और एंटीबायोटिक लगाने पे एक आम धारणा है कि एंटीबायोटिक के यूज़ से बर्ड का वज़न नहीं बढ़ता। तो आज हम इन सभी विषयों पर बात करेंगे। और एंटीबायोटिक कब हमारे पोल्ट्री बर्ड में अच्छा रिस्पॉन्स देता है, उस मुद्दे पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें और पूरी वीडियो देखें। छोटी सी वीडियो है और हम वीडियो में बात करेंगे कि एंटीबायोटिक पोल्ट्री फार्म में लगाना क्यों ज़रूरी होता है और उसके लाभ। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं कि हम एंटीबायोटिक अपने बर्ड को लगा रहे हैं। और एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल संक्रमण को मारने में सहायक होता है। यह वायरल संक्रमण, जो वायरस के माध्यम से जो संक्रमण फैलता है, उसमें ये आपका एंटीबायोटिक काम नहीं करता। ये सिर्फ आपके बैक्टीरिया से जनित रोगों का इलाज करने में किया जाता है। तो अपने पोल्ट्री फार्म में आपको विशेष ध्यान देना है कि जब तक बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो आपके फार्म में, या बैक्टीरिया से जनित बीमारी आपके फार्म में नहीं हो, आपको एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करना है। और वायरस से जो संक्रमण होता है, वायरस से जो संक्रमण आपके फार्म में फैलता है, उसमें और बैक्टीरिया से संक्रमण वाले कंडीशन में समानताएं काफ़ी होती हैं। तो पहचानना काफ़ी मुश्किल है। फिर भी हम प्राथमिक तौर पे हमें पहचान करते हैं कि जो बैक्टीरिया का संक्रमण होता है वो धीरे धीरे फैलता है और लंबे समय तक आपके फार्म में रह सकता है। और बैक्टीरियल संक्रमण फैलने का सबसे अच्छा जो मौसम होता है, अनुकूल जो मौसम होता है, वो होता है अधिक नमी और अधिक तापमान। जो उमस वाला समय होता है, उसमें बैक्टीरियल संक्रमण तेज़ी से फैलता है। और संक्रमण की बात करें तो साथ ही साथ आप जानते चलें, हम आपको बताते चलें कि वायरस जनित रोगों में जो समानताएं होती हैं वो काफ़ी हद तक एक होती हैं। लेकिन अगर अंतर की बात की जाए तो वायरस से फैलने वाला जो रोग होता है, वो पोल्ट्री बर्ड में या मनुष्यों में भी 3 दिन से लेके 1 हफ्ते तक के अंदर, इस बीच में शरीर का जो एंटीबॉडी होता है, जो प्रतिरोधक क्षमता होता है, उसके माध्यम से वायरस जनित रोग अक्सर अपने आप ठीक हो जाता है। और बैक्टीरिया जनित बीमारी में ये नहीं होता। बैक्टीरिया जनित बीमारी बिना एंटीबायोटिक के ठीक होने में काफ़ी समय लग सकता है या उसके घातक परिणाम भी हो सकते हैं। तो आपको बैक्टीरियल जनित बीमारी में आपको एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है, ताकि समय रहते आपका बर्ड सुरक्षित हो जाए। और मुख्य रूप से आपको अपने बर्ड पे ध्यान देना है कि आपका बर्ड जो फीड इंटेक कर रहा है, जो दाना खा रहा है, वो दाना खाना बंद न करे। क्योंकि एक आम धारणा ये भी है कि एंटीबायोटिक के डोज से मुर्गा वज़न कम लेता है। और यही मार्केट की बात की जाए तो बाज़ार में बोलते हैं कि पोल्ट्री प्रोडक्शन वाले एंटीबायोटिक का डोज देकर मुर्गे का वज़न बढ़ाते हैं। दोनों विपरीत बातें हैं और दोनों में सच्चाई नहीं है। क्योंकि एंटीबायोटिक के सहारे किसी का वज़न नहीं बढ़ाया जा सकता। वज़न जब बढ़ता है, एंटीबायोटिक देने से वज़न बढ़ता है, लेकिन उसका रीज़न एंटीबायोटिक जो होता है वो दूसरे हिसाब से बर्ड में काम करता है। एंटीबायोटिक जब दिया जाता है तो हमारा बर्ड किसी भी बैक्टीरिया से फ्री हो जाता है। हमारे बर्ड के आर्गन जो हैं वो हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और अच्छा फीड खा के अच्छा वज़न गेन करते हैं। तो उसमें डायरेक्ट एंटीबायोटिक के कारण बर्ड का वज़न नहीं बढ़ता, बल्कि एंटीबायोटिक के कारण से हमारा जो बर्ड है वो निरोगी हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, उसके कारण वज़न बढ़ता है। और एक धारणा जो है कि एंटीबायोटिक दूसरी धारणा कि एंटीबायोटिक के डोज देने से मुर्गे का वज़न कम हो जाता है। ये ये भी सच हो सकता है या सच होता है, लेकिन उसके कंडीशन अलग हैं। क्योंकि जब हम अपने बर्ड को एंटीबायोटिक का डोज देते हैं तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मार देता है। इसका एंटीबायोटिक का मुख्य काम होता है। और किसी अवस्था में आपने अगर एंटीबायोटिक का ओवर डोज दे दिया तो उस अवस्था में जो बर्ड है आपके मुर्गे का आर्गन, मतलब उसके अंग भी ख़राब हो सकते हैं। जैसे उसका किडनी ख़राब हो सकता है, लीवर ख़राब हो सकता है, उसका पाचन तंत्र ख़राब हो सकता है। और मुख्य रूप से आपके जो गुड बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया में कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जो आपके बर्ड के पेट में जो दाना खाता है, जो फीड खाता है, उसको पाचन का काम में सहयोग करते हैं।
तो जब एंटीबायोटिक आपका आप डोज चलाते हैं तो ये डोज आपके, ये दवा आपके बैक्टीरिया को मार देता है, जो गुड बैक्टीरिया, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो सहायक बैक्टीरिया होते हैं पाचन तंत्र में, उसको भी ये मार देता है। तो उस अवस्था में आपके बर्ड का पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाएगा या गड़बड़ होने की संभावना होती है। साथ ही साथ एंटीबायोटिक का अधिक डोज आपके मुर्गे के जो आर्गन है, जो तंत्र है उसको भी प्रभावित करता है। तो इसके कारण आपका जो बर्ड दाना खाएगा तो उसका पाचन तंत्र गड़बड़ होने के कारण उसका दाना सही से पच नहीं पाता। तो इस अवस्था में भी मुर्गा कम वजन लेता है। साथ ही साथ उसके आर्गन जो नुकसान होते हैं, क्षति पहुंचता है। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक के प्रयोग से भूख कम लगना या उसके आंतों में सूजन या और कई समस्याएं हो सकती हैं, जिसके कारण मुर्गा दाना खाना कम कर देता है। तो उस अवस्था में आपके मुर्गे का जो ग्रोथ होता है वो कम हो जाता है और रुक जाता है। तो इसको हम ये मानते हैं कि हमारा मुर्गा वज़न कम ले रहा है। तो इस सिचुएशन में, इस अवस्था में एंटीबायोटिक को दोष दिया जाता है कि हुआ तो एंटीबायोटिक कारण ही है। तो एंटीबायोटिक का डोज आपको अधिक नहीं देना है, उसका निश्चित डोज जो होता है वही देना है आपको, जिससे कि उसके आर्गन पे नुकसान न पहुँचे। साथ ही साथ जो गुड बैक्टीरिया हैं उसको तो मरना ही है। अगर आप एंटीबायोटिक चलाएँगे तो उसके आँत की जो बैक्टीरिया हैं, अच्छे बैक्टीरिया, उसको तो मरना है। तो पोल्ट्री फार्म में पहले हम पहचान करने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो पोल्ट्री फार्म में समस्या हुई है, ये बैक्टीरिया के कारण है या वायरस के कारण। तो दोस्तों, वायरस की जो कंडीशन है, वायरस जो होता है उसको हम जीवित और मृत कंडीशन दोनों में रख सकते हैं, लेकिन हम उसको रखते हैं मृत कंडीशन में, क्योंकि वायरस का एक स्थिति ये होता है कि जब तक वायरस किसी सेल में या किसी कोशिका में या किसी जीवित जानवर के अंदर जब तक एंट्री नहीं करता, तब तक जो वायरस होता है वो मृत अवस्था में ही रहता है। क्योंकि उसको रिप्रोडक्शन के लिए या उसको जब अपनी संख्या बढ़ाने के लिए किसी सेल की ज़रूरत होगी, किसी कोशिका की ज़रूरत होती है, और जब तक वो कोशिका के अंदर एंट्री नहीं करता तब तक अपना सेल डिवीज़न नहीं करता, वो अपनी संख्या को नहीं बढ़ा सकता। वहीं बैक्टीरिया की बात किया जाए तो बैक्टीरिया बाहर भी अपनी संख्या को बढ़ाता रहता है। तो दोस्तों, आप जैसा जानते हैं हमने एंटीबायोटिक का डोज लगा दिया है। तो हम एंटीबायोटिक का डोज क्यों लगाएं, उसका कारण क्या था कि दोस्तों, हमारे फार्म में जो संक्रमण था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। मतलब कि शुरू में हमने केयर किया तो हमारे शुरू में कुछ बर्ड में थे, 4 बर्ड में साउंड था। उसके बाद धीरे धीरे ये 10 से 50 बर्ड में हुआ, 50 से 100 बर्ड में हुआ। तो ये संक्रमण धीरे धीरे फैला। जबकि वायरस वाले कंडीशन में क्या होता है कि 2-3 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में पूरा फार्म साउंड आने लगता है। तो ये तो सिम्टम हुआ और ये लक्षण हुआ। लक्षण के हिसाब से ही हम अपने फार्म में एंटीबायोटिक का डोज लगाए हैं। और ये तो कंफर्म अब करना मुश्किल होता है बिना लैब टेस्ट के कि ये बीमारी संक्रमण जो है वो वायरस के कारण है कि बैक्टीरिया के कारण। लेकिन प्राइमरी लक्षण की अवस्था पे के हिसाब से ही हमने एंटीबायोटिक का डोज लगा दिया है और हम ये 3 दिन डोज लगाएंगे। इसके बाद हम अपने बर्ड का रिस्पांस देखेंगे कि रिजल्ट क्या है, उसके आधार पे हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो साथ ही अच्छे ग्रोथ के लिए जो गुड बैक्टीरिया है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या अपने फार्म में क्या करने वाले हैं। चूँकि दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो देखने के धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।